अब तक हमने बनाया कि एलएलएम सोचता कैसे है। आज देखेंगे कि यूजर को वो दिखता कैसे है। मैंने एक ही सवाल दो तरीकों से भेजा और नापा। बिना स्ट्रीमिंग के यूजर को पहला शब्द दिखने में 2811 मिलीसेकंड लगे। स्ट्रीमिंग के साथ सिर्फ 650। जवाब बिल्कुल वही रहा, सिर्फ दिखाने का तरीका बदला। और यही फर्क अच्छे और बुरे प्रोडक्ट का होता है। मैंने ठीक एक ही सवाल दो तरीकों से भेजा। बिना स्ट्रीमिंग के पूरा जवाब 2811 मिलीसेकंड्स में आया और तब तक यूजर खाली स्क्रीन देखता रहा। स्ट्रीम के साथ पहला शब्द 650 मिलीसेकंड्स में दिख गया और पूरा जवाब 1904 में कुल 139 चंक्स में। ध्यान दीजिए, जवाब बिल्कुल वही था, मॉडल वही था, टोकन्स वही थे, सिर्फ दिखाने का तरीका बदला और इंतजार 4 गुना कम महसूस हुआ। ये काम कैसे करता है? इसमें कोई वेब सॉकेट नहीं है, ये सर्वर सेंट इवेंट्स है, यानी एसएसई। एक ही एचटीटीपी कनेक्शन खुला रहता है और रिस्पॉन्स बंद नहीं होता। सर्वर थोड़े थोड़े करके डेटा भेजता रहता है। हर लाइन डेटा कोलन से शुरू होती है और उसमें एक जेसन होता है जिसके अंदर डेल्टा कंटेंट में सिर्फ एक या दो शब्द होते हैं। और आखिर में एक खास लाइन आती है, डेटा कोलन डन, जो बताती है कि जवाब पूरा हो गया। अब इसे कोड में पढ़ते हैं। सर्वर की तरफ कोड इतना ही है, रिक्वेस्ट में स्ट्रीम 2 भेजिए, फिर हर डेटा चंक पे उसकी लाइंस तोड़िए। जो लाइन डेटा कोलन से शुरू होती है वही काम की है। अगर उसमें डीएन है तो खत्म कर दीजिए, वरना जेसन पार्स करके डेल्टा कंटेंट निकालिए और तुरंत क्लाइंट को भेज दीजिए। एक जरूरी बात, एक डेटा चंक में आधी लाइन भी आ सकती है, इसलिए पार्स को ट्राई कैच में रखिए और अधूरी लाइन को अगले चंक के साथ जोड़िए। यही सबसे आम बग है यहाँ। और ब्राउजर में दिखाना भी उतना ही आसान है। बिना किसी लाइब्रेरी के फेच से रिक्वेस्ट भेजिए, फिर रिस्पॉन्स के बॉडी से एक रीडर लीजिए, एक लूप पढ़ते रहिए और हर टुकड़े को डिकोड करके सीधे स्क्रीन पे जोड़ते जाइए। टेक्स्ट डिकोडर में स्ट्रीम ट्रू जरूर दीजिए, वरना अगर कोई हिंदी अक्षर दो चंक्स में बट गया तो टूटा हुआ अक्षर दिखेगा। ये छोटी सी बात हिंदी और इमोजी दोनों बहुत फर्क डालती है। स्ट्रीमिंग से सिर्फ स्पीड नहीं बदलती, सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूजर बीच में रोक सकता है। अबॉर्ट कंट्रोलर से रिक्वेस्ट बंद कीजिए और बचे हुए टोकन्स का पैसा भी बच जाएगा। दूसरा, अगर जवाब गलत दिशा में जा रहा है तो यूजर 1 सेकंड में देख लेता है, 3 सेकंड बाद नहीं। लेकिन एक सीमा भी है, जेसन को स्ट्रीम नहीं कर सकते क्योंकि आधा जेसन पास ही नहीं होता, इसलिए स्ट्रक्चर्ड आउटपुट चाहिए तो स्ट्रीमिंग का फायदा खत्म। और आखिरी, मोबाइल पे कनेक्शन टूटता है, इसलिए आधा जवाब सेव कीजिए और यूजर को साफ बताइए कि वह अधूरा है। लेकिन रैग के साथ स्ट्रीमिंग में एक बात ध्यान रखिए, पहला टोकन 650 मिलीसेकंड्स पे नहीं आएगा। पहले सवाल का एम्बेडिंग बनेगा लगभग 300 मिलीसेकंड्स, फिर वेक्टर सर्च 50 से 200, फिर कॉन्टेक्स्ट जोड़कर एलएलएम को भेजा जाएगा, यानी पहला टोकन 1.5 से 2 सेकंड बाद आएगा। इसीलिए बीच में स्टेटस दिखाइए, डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा हूं, फिर जवाब लिख रहा हूं। और एक अच्छी तरकीब, सोर्सेस जवाब से पहले भेज दीजिए क्योंकि वो सर्च के तुरंत बाद तैयार होते हैं। यूजर को लगेगा कि काम शुरू हो चुका है। एजेंट के साथ ये और मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 4 में हमने देखा था कि एक सवाल 3 टर्न्स और 5 टूल कॉल्स ले सकता है, यानी 4-5 सेकंड। अगर इस दौरान कुछ नहीं दिखाया तो यूजर मान लेता है कि हैंग हो गया। इसका हल ये है कि हर कदम दिखाइए, कोर्स ढूंढ रहा हूं, फिर लर्नर्स चेक कर रहा हूं। वही ट्रेस जो चैप्टर 4 में हमने डीबगिंग के लिए बनाया था, वही यूजर को दिखा दीजिए। भरोसा इसी से बनता है क्योंकि यूजर देख पा रहा है कि सिस्टम कर क्या रहा है। अब 4 जाल जो अक्सर पकड़े नहीं जाते। पहला और सबसे आम, आधी लाइन पास करना, क्योंकि एक चंक में सिर्फ आधा जेसन आ सकता है, इसलिए बफर रखिए और पूरी लाइन मिलने पर ही पास कीजिए। दूसरा, जो हिंदी में खास है, देवनागरी के बाइट्स 2 चंक्स में बट सकते हैं, इसलिए टेक्स्ट डिकोडर में स्ट्रीम ट्रू जरूरी है, वरना टूटा अक्षर दिखेगा। तीसरा, सबसे छुपा हुआ, एनजिनिक्स या सीडीएन पूरा रिस्पॉन्स जमा करके भेज देता है और आपकी स्ट्रीमिंग चुपचाप खत्म हो जाती है। इसके लिए XXL बफरिंग नो लगाइए। और चौथा, यूजर ने रोका लेकिन आपने असली रिक्वेस्ट बंद नहीं की तो टोकन्स फिर भी बन रहे हैं और पैसा लग रहा है। अब नापने की बात, सबसे अहम नंबर है TTFT यानी टाइम टू फर्स्ट टोकन। पहला शब्द दिखने में कितना लगा? यूजर असल में यही महसूस करता है, मेरा नाप 650 मिलीसेकंड्स था। लेकिन एवरेज मत नापिए, P95 नापिए, क्योंकि एवरेज छुपा देता है। 100 में से 5 यूजर्स को अगर 8 सेकंड लग रहे हैं तो वही लोग चले जाते हैं। TTFT और टोटल दोनों अलग अलग नापिए। TTFT आपका UX है और टोटल आपका कॉस्ट और थ्रूपुट। और सबसे सच्चा नंबर यह है कि कितने लोग बीच में छोड़कर चले गए। TTFT कम करने के तरीके बढ़ते क्रम में। सबसे पहले सिस्टम प्रॉम्प्ट छोटा कीजिए क्योंकि वो हर रिक्वेस्ट में पूरा पढ़ा जाता है। फिर कॉन्टेक्स्ट छोटा कीजिए, 3 चंक्स भेजिए, 10 नहीं। चैप्टर 6 में हमने देखा कि 3 काफी है। फिर छोटा मॉडल चुनिए क्योंकि मिनी मॉडल्स का TTFT लगभग आधा होता है।
फिर प्रॉम्प्ट कैशिंग लगाइए ताकि जो हिस्सा हर बार एक जैसा है वो दोबारा प्रोसेस ना हो। सर्वर को यूजर के पास रखिए क्योंकि नेटवर्क का वक्त भी TTFT में गिनता है। और अगर इनमें से कुछ भी ना चले तो स्टेटस दिखाइए क्योंकि महसूस होना भी उतना ही असली है। और आखिर में, स्ट्रीमिंग हर जगह जरूरी नहीं है। अगर आप जेसॉन लौटा रहे हो या जवाब सिर्फ 20 शब्द का है तो स्ट्रीमिंग से कुछ नहीं मिलेगा, बस आपका कोड जटिल हो जाएगा। स्ट्रीमिंग तब चाहिए जब जवाब लंबा हो और यूजर उसे पढ़ता हो। एक्सप्लेनेशन, समरी, कोड या एजेंट का काम जहां इंतजार महसूस होता है। सीधा नियम, अगर यूजर पढ़ रहा है तो स्ट्रीम कीजिए, अगर आपका कोड पार्स कर रहा है तो मत कीजिए। तो आज की सीख, महसूस होना भी उतना ही असली है जितना असल में तेज होना। मैंने नापा कि बिना स्ट्रीमिंग के पहला शब्द 2811 मिलीसेकंड्स पे आता है और स्ट्रीमिंग के साथ 650 पे। जवाब वही रहा, मॉडल वही रहा, लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल अलग हो गया। एवरेज लेटेंसी मत नापिए, TTFT और P95 नापिए। और याद रखिए, अगर यूजर पढ़ रहा है तो स्ट्रीम कीजिए, अगर आपका कोड पास कर रहा है तो मत कीजिए। अगले वीडियो में यही दूसरी सूरत देखेंगे, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, जब जवाब जेसन होना चाहिए।